अस्सलाम वालेकुम और आप सबको मेरी जानिब से बहुत बहुत सलाम। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल न्यू कराची में, और जहाँ बात करते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की और फिर हम बात करते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की या अक़लियतों की, तो फिर तहफ़्फ़ुज़ात की बात आती है। इसका मतलब है कि आज अगर मैं यहाँ हूँ तो कोई ना कोई वजह है। थोड़ी ही देर में आप देखिएगा बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बात हमें बताने के लिए आएंगे, फ़कत इसलिए कि हमें भंगी चूड़ा ये कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप जहां खड़े हैं, अगर इस जगह की कोई सफाई करता है तो उसे भंगी कहते हैं। मैं मुबशर जमील, मैं ये इस बात की मरम्मत करता हूँ कि हमें भंगी नहीं कहना चाहिए। भंग पीने वालों को कहते हैं, सफाई करने वालों को नहीं कहते। लिहाजा हमें हमारी बस्तियाँ भी हैं, वो यही कहते हैं कि भंगी बस्ती यहाँ है, भंगी बस्ती में रहते हो। तो इस बात की मैं मोहब्बत करता हूँ कि मना करता हूँ कि ये मतलब नहीं करना चाहिए। और जो हमारे 1 ग्रेड या 2 ग्रेड के हमारे अफसर हैं या जो भी हम समझते हैं उनको इज्जत देते हैं, वो भी हमें इज्जत दें। और इस हमारे साथ इस तरह की बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। जैसे इनको करो के कि आरफ जॉन को गालियाँ निकाली, मुझे थप्पड़ मारा गया और अमजद साहब थे। तो अमजद साहब क्या है जिन्होंने अमजद साहब जो यहाँ पर हमने देखा नहीं क्या ड्यूटी करते हैं, और उसके दार चौकीदार हैं वो, ठीक है। तो लिहाजा हमारी मसीह बरादरी में यही हमें तालीम मिलती है, एक गाल पर कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरी गाल भी पेश कर दो। तो हमने इनको कर दिया उनको कि भाई ये चीज़ कोई नहीं, क्योंकि खुदा हमें माफ़ी की तालीम देता है, उसी माफ़ी की तालीम पर हम चलते हैं। बहरहाल हमारे साथ निजाज होता है, ये निजाज नहीं होना चाहिए। चाहे हमारी बहन ज़्यादा हो, लेडीज़, उनके साथ बदतमीजी करी गई है, आरफ जान हो या कोई हमारा और भाई हो। हम ये चाहते हैं कि इसको फौरी तौर पर रोका जाए और इसकी मजम्मत करते हैं हम सब मिलकर। और आपके शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे को सुनने वाले हुए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ का जो भी हेड एडमिनिस्ट्रेटर के लोग हैं वो हमारे साथ जायज़ती करते हैं। वो 1-1, 2-2 ग्रेड के लोग हैं और वो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत इन्होंने किए हुए हैं। ग्रेड साढ़े ग्रेड के नाल दे हो के साढ़े उत्ते इंचार्ज बनाए ने और साढ़े नाल मत भी 10 रख देने। अच्छा सी मैं सुनिया पिछले महीने भी किसी ने इत्थे थप्पड़ भी मारिया जी भी जी ये साढ़े साढ़ा पत्रस भरा है, इन्हों डायरेक्टर साहब खुद मार के गए ने। मैं हमें जो है ये देखें, ये डर रहे हैं, ये भाई जो है इस वक्त जो है डर रहे हैं, लेकिन हमें बाहर से पता चला कि यहाँ जो है भंगी चूड़ा कहकर और फिर उन पर जो है उन पर तशद्दुद भी करते हैं। मेरा वही सवाल है जिसकी वजह से हम यहाँ जमा हैं। जी आपको क्या भंगी कहा जाता है या नहीं कहा जाता? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि सफाई कर रहे हैं तो हम लोगों को ऐसे नहीं बोला जाना चाहिए, क्योंकि बाद में तो कोई भी हमें दबा सकता है। आज दबा रहे, कल भी दबाएंगे। एक मरतबा चुप हो गए तो फिर चुप है। नहीं तो आपको क्या कहते हैं कि आप नहीं ये तो है कि ज्यादती हो रही है, ज्यादती है बिल्कुल ज्यादती है। अगर आपने डर के नहीं डरेंगे नहीं डरते तो हम आपकी डरेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारे देखिए पूरी कम्युनिटी खड़ी हुई है, तो इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मेरे साथ जो है यहाँ जब हम सैनिटरी वर्कर की बात करते हैं, खाकरोब की बात करते हैं, तो उनकी एक सरपरस्ती भी जो है वो की जा रही होती है। तो मेरे साथ इरफान भाई हैं, ये बहुत अच्छा बताएंगे। माजी में इनके साथ भी काफ़ी मुश्किलात जो है इनको दरपेश आई और इनके साथ भी मसाइल दरपेश आए, और फिर जिन्होंने इनको भी तैनात किया होगा या ये सरपरस्ती दी होगी, शायद उनके साथ भी कुछ और मामलात हुए, वो भी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊँगा। तो इरफान भाई तुसी मैनू ना दसना है साफ देखो, लोग जेडे गोरे भी ने ना काले भी ने, वो सारे पंजाबी भी जानते, उर्दू भी जानते, इंग्लिश भी जानते। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਇਆ ਦਾ ਵਾਰਡ ਬੋਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अगर नहीं करो तो आज से 1.5 महीना पहले दनान कैसर को, सैनिटरी वर्कर को, इन्होंने 19 ग्रेड के अफसर ने गिरेबान पकड़ के तू भंगी है, तू 19 ग्रेड के अफसर की बात नहीं सुन रहा, उनसे देख के फिर हमारे जमील भाई है, उनको बोला पे थप्पड़ खाएगा तो फिर काम करेगा। ऐसे धमकियों से काम करवा रहे हैं। हमारी अहमियत में स्टीवर साहब हैं, वो हमारे सपोर्ट करते हैं, सफाई वालों को देखते हैं।
उनको भी ये कह रहे हैं भाई अभी वो उनको हटा रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, हम लोग उनको साइड पे कर रहे हैं। सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि वो आपका साथ देता है, सिर्फ वो कृष्णों का साथ देता है, तो उसको साइड पे कर रहे हैं हम लोग। तो उसके बाद तुम लोगों को डंडों से भी काम करवाएंगे हम। अगर हम उसको निकाल देंगे जी जी, तो फिर हम अपनी मर्जी से आपसे जी जी, काम लेंगे। वो लोग बातें ये कर रहे हैं पर जो सालों से ड्यूटी नहीं करते, एक ग्रेड के हैं, बस आते अटेंडेंस लगाई चले गए। आपको डर नहीं लग रहा आप उनके बारे में? नहीं, मैं क्यों डरूंगा? क्या करेंगे? नहीं, मैं क्यों डर, हमारे साथ जुल्म हो रहा है तो कैसे डरेंगे हम? तो आपके जो साथी हैं जो आपके साथ काम जी करते जी, हैं, क्या वो सारे आपके इन कामों में जो आप कर रहे हैं, इतना जंग लड़ रहे हैं अभी, जी जी, जाहिर ये जंग है, जब आप जी जी, किसी को कहेंगे कि वो मारते हैं, वो हमें धमकाते हैं, तो जी इसका जी, मतलब है कि आप अपने लिए भी एक जो है वो अभी खौफ और ये सर अभी सब ने हमने एका किया है, सबके साथ ट्रेड किया जा रहा है। चौकीदार हैं, एक ग्रेड वाले, किसी से पूछा नहीं जा रहा है, सैनिटरी वर्कर, सिर्फ क्रिश्चियन, बस इनको दबाया जा रहा है और किसी से भी पूछताछ नहीं है। कोई कहाँ जा रहा है, कोई आ रहा है ड्यूटी पे नहीं आ रहा, सिर्फ हमें परेशान किया जा रहा है। जी देखिएगा, इरफान भाई का कहना है कि यहाँ जितने भी हमारे सैनिटरी वर्कर हैं जिनको खाकरोब कहा जाता है और यहाँ जो है उनको भंगी कहा जाता है, इसका मतलब है कि वो शख्स जो इनको सबको लेकर चल रहा है और किस तरह से जो है वो इनके साथ अपने मामलात को या इनकी जॉब्स के हवाले से या इनकी मुश्किलात के हवाले से अपनी बात कर रहा है, इसका मतलब है अगर ये इनकी आवाज़ दूर तक ना गई तो फिर इसी तरह से दीगर जितनी भी मुल्क पाकिस्तान में, मैं फिर कहूँगा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि जितनी अकलियतों को सहूलियात हैं, हकूक हैं, उतने किसी और को नहीं हो सकते। अगर फिर ये बात सिर्फ जो है कवानीन के ही मुताबिक है तो इसका मतलब है उसकी पासदारी नहीं हो रही, उस पर अमल नहीं हो रहा। और दूसरी बात यह है कि जब से हमारे एएमएस डॉक्टर साद जमाल आए उस वक्त से लेके अब तक हमें कुछ ज़्यादा ही प्रेशराइज किया जा रहा है। एएमएस के बारे में बताया जा रहा है और ये शख्स इस वक्त बरमला तौर पर और बगैर डरे हुए, इनको पता भी है कि मैं किसके खिलाफ बात कर रहा हूँ और मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी ये आज हमारे चैनल्स के तवज्जुह से, हमारी आवाज़ के तवज्जुह से इनकी आवाज़ जाएगी। मेरे को तकरीबन यहाँ 11 साल हो गए हैं और मेरे पास जो है तकरीबन 2 साइडें हैं। जी अच्छा। और तकरीबन मैं जो है एक एमएस आया था जिसने मेरे साथ थोड़ा तावन किया था, बाकी कोई मेरे साथ तावन अभी है वो, हाँ, वो कैसे हैं आपके साथ? मतलब है तो सही है मगर वो काम में तो कोई वो नहीं है ना, काम तो मेरे पास उतना ही डबल ही है। नहीं तो वो क्रिश्चियनों को कितना प्यार करते हैं, जिस तरह हमने सुना और लोगों से भी, हाँ ऐसा ही है। बताया कि वो प्यार करते हैं या सिर्फ वो डांटते ही रहते हैं? डांटते रहते हैं और काम ना करो तो वो धमकियाँ मिलती हैं, जी हम तुम्हारे जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे और ये कर देंगे, फिर हमें जो है अपने उसमें देखते हुए काम करना पड़ता है, मजबूरी काम करना पड़ता है। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ ਕਚਰਾ ਸਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨੇ ਡੀਐਮਐਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕਚਰਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਫੜ, ਹਾਂ ਇੰਜ ਪਿੱਛੋਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਛੋੜੋ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਰਹੇ। फिर मैं उन्होंने कहा सर, फिर मैंने कहते ने तू भंगी हो के एक ग्रेड का हो के तू मेरी डीएमएस की बात नहीं सुन रहा। फिर मैंने गुस्से से उनसे छुड़वाया, मैंने कहा सर आप जाके अपना भंगी ढूंढ लें। मैं ऐसे करके चला गया, अपना काम करने लग गया। फिर मुझे ऊपर बुलाया एमएस साहब ने, उन्होंने भी काफ़ी जो है मुझे फिर डांटा और कहा कि तुम माजरत करो, ये करो। फिर मेरी इवनिंग ड्यूटी कर दी। आज मेरे को 20 या 22 दिन हो गए, इरफान भाई ने जैसे बताया ऐसे ही है कि 20-22 दिन से मैं इवनिंग ड्यूटी कर रहा हूँ। तो ये जिस तरह से आप कह रहे हैं एमएस जो आया है, जो माजी में भी रहे आपके साथ, बहुत अच्छे एमएस भी गुजरे होंगे यहाँ, जाहिर सी बात है, बहुत ज़रूरी नहीं हर शख्स जो है नहीं एमएस साहब तो अच्छे हैं। ये मेरे साथ डीएमएस ने किया था, डीएमएस थे जी, उन्होंने खींचा था डीएमएस ने, जो बात है। इफ्तिखार बाबर साहब उन्होंने फिर मुझे पीछे से खींचा भी और फिर मेरी जो है ना इवनिंग ड्यूटी भी लगा दी एज आ शिकायत के तौर पे कि इसने बदतमीज़ी की है। इरफान को पता है, इरफान भाई को सब पता है। देखिए डीएमएस इफ्तिखार साहब के लिए भी जो है ख़ास तौर पर उनका नाम लेके कहा जा रहा है कि वो भी इसी तरह से वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि भंगी और चूड़ा। आप देखिए मुल्क पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बात जो है वो ज़्यादा जो है गूंज रही होती है कि क्रिश्चियनों को जो है सिर्फ भंगी कहा जाता है या सफाई वाला कहा जाता है। तो आज उसका जो है आपको साफ मंजर आम नज़र आ रहा है कि हम जो है सिंध गवर्नमेंट न्यू कराची में मौजूद हैं और यहाँ लोगों पर क्या गुजर रही है।